मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज जिज्ञासा समाधान, आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी को ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, केवल जिज्ञासा समाधान है। क्या बताओ, पूछो। बाकी तो वैसे तो समझाने को बहुत है। क्या समझ में नहीं आया वो पूछ लो। हैं? क्या क्लियर नहीं हो रहा है? पूरा तो क्लियर है, 3 बार पढ़ लो उसको क्लियर हो जाएगा। हैं? हाँ, कोई प्रश्न? एक इंद्रिय को त्रियंचों में तो गिना जाता है। हाँ, त्रियंच गति एक ऐसी गति है, इसमें सारी मार्गणाएं होती हैं। 14 मार्गणाएं ये सब त्रियंच में होती हैं। ठीक है, जो 14 प्रकार के जीव समास हैं, वो 14 प्रकार के जीव समास त्रियंच की अपेक्षा ही बनते हैं, क्योंकि देव, नारिकी और मनुष्य, इनमें तो संगी असंगी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक 2 ही जीव समास होते हैं। ठीक है, देव, नारिकी और मनुष्य, इनमें संगी और असंगी असंगी नहीं, संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, ये 2 ही जीव समास होते हैं। बाकी पूरे 14 जीव समास त्रियंच गति में ही होते हैं। ठीक है। हाँ, और कोई जिज्ञासा? हाँ पूछो, क्या समझ में नहीं आया? तो स्थावर एक इंद्रिय में आते तो आन दो, गति कौन सी मानेंगे उनकी? स्थावर कौन सी गति है? स्थावर कोई गति है क्या? स्थावर गति नाम कर्म कौन सा है? स्थावर गति, तो गति कौन सी है उनकी? स्थावर नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, गति तो त्रियंच है उनकी। ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें कुछ नहीं है। इसमें इतनी सी बात है कि पहले तो उन्होंने कर्म प्रकृतियों के भेद किए। ठीक है, तो कर्म प्रकृतियों के कितने भेद हैं? तो कर्म प्रकृतियों की, जैसे मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म है, तो ज्ञानावरणी कर्म को उदाहरण दिया उन्होंने। ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब 5 भेदों के उत्तर भेद और कितने होंगे? तो सबसे पहला विकल्प लिया उन्होंने पर्याय ज्ञान, 1 भेद। फिर पर्याय समास ज्ञान। अब पर्याय समास ज्ञान कितने प्रकार का है? तो पर्याय समास ज्ञान असंख्यालोक प्रमाण का है, असंख्यालोक प्रमाण प्रकार का। षड स्थान वृद्धियां हो जाने पर अक्षर ज्ञान बनता है। तो जब तक क्या चल रहा है? पर्याय समास ज्ञान चल रहा है। ठीक है, तो 1 अक्षर ज्ञान बना। तो कितनी वृद्धियां हो गई यहां पर? असंख्यालोक प्रमाण। और असंख्यालोक प्रमाण वृद्धियां हो जाने पर अक्षर ज्ञान बनता है। और अक्षर ज्ञान बन जाए, फिर 1 अक्षर बना, फिर दूसरा अक्षर, तो असंख्यालोक प्रमाण, उसमें फिर वृद्धियां करो, फिर 2 अक्षर, फिर ऐसे असंख्यालोक प्रमाण। ऐसे कितने अक्षर हैं द्वादशांग में? द्वादशांग में कितने अक्षर हैं? कहाँ है 16 करोड़? कहाँ से याद कर लेते हो? 184 संख्य
40 पद्म, 40 नील, 73 खरब, और आगे संख्या वो पूरी स्मृति में नहीं है अभी, ठीक है। तो ये मान ले संपूर्ण द्वादशांग के अक्षरों की संख्या है। तो यहाँ तक पहुँचने में कितने विकल्प होंगे, हो जाएंगे? तो असंख्य आलोक प्रमाण। तो श्रुत ज्ञान की कितनी प्रकृतियाँ हो गई? उत्तर प्रकृतियाँ, असंख्य आलोक प्रमाण, ठीक है। और इसी प्रकार से मति ज्ञान की हो जाएंगी। अवधि ज्ञान की, तो देशावधि ज्ञान की असंख्य आलोक प्रमाण, परमावधि ज्ञान की असंख्य आलोक प्रमाण, सर्वावधि ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, उसकी एक ही होगी। मना पर्याय ज्ञान, तो मना पर्याय ज्ञान भी असंख्यात प्रकृतियाँ हो जाएंगी, असंख्यात प्रकृतियाँ हो जाएंगी उसकी, उत्तर प्रकृतियाँ। केवल ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, उसकी एक ही प्रकृति होगी। तो ज्ञानावरणी कर्म की कितनी हो गई? असंख्य आलोक प्रमाण। फिर उन्होंने लिया आनुपूर्वी, तो आनुपूर्वी की असंख्य आलोक प्रमाण प्रकृतियाँ हो जाती हैं, उन्होंने उस हिसाब से निकाला, तो असंख्य आलोक प्रमाण। तो जित हो गई उत्तर प्रकृतियाँ, ठीक है। अब जे उत्तर प्रकृतियाँ हुई, अब एक एक उत्तर प्रकृति के स्थिति भेद, तो स्थिति भेद कितने हैं? तो जगन्य स्थिति भेद, उत्कृष्ट स्थिति भेद, तो उत्कृष्ट स्थिति भेद कितने हैं? तो संख्यात, कोड़ा कोड़ी पल्य, संख्यात कोड़ा कोड़ी पल्य माने 31 अंक प्रमाण पल्यों की संख्या, तो ये उत्कृष्ट स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति, ठीक है। तो कितने विकल्प बनेंगे? ये भी असंख्यात बनेंगे। तो एक एक प्रकृति के जब इतने स्थिति भेद हैं, तो पर असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियों के कितने स्थिति भेद होंगे? तो जितनी प्रकृतियां हैं उनसे असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे हो गए ना। अब एक एक समय बढ़ाएंगे तो एक एक समय कितने हो जाएंगे? 31 अंक प्रमाण पल्यों की संख्या है, तो उसमें असंख्यात समय, तो असंख्यात भेद हो गए, ठीक है। अब एक एक स्थिति भेद के असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, नहीं अभी तो क्या हुआ है? अभी स्थिति, तो प्रकृतियों से स्थिति कितनी हो जाएगी? असंख्यात गुणी। अब एक एक प्रकृति के असंख्यात लोक प्रमाण बंधाध्यवसाय स्थान यानी परिणाम, एक एक स्थिति बंध के भेद, एक एक स्थिति बंध के परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। तो वे कितने हो जाएंगे? उनसे असंख्यात गुणे हो जाएंगे, ठीक है, असंख्यात लोक गुणे हो जाएंगे। अब एक एक स्थिति बंध के जो परिणाम हैं उनके अनुभाग बंध के परिणाम, उनसे भी असंख्यात गुणे, असंख्यात लोक प्रमाण। तो अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, उनसे भी असंख्यात गुणे, और अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान से अनंत गुणे जो कर्मण वर्गणाएं हैं, कर्म परमाणु हैं, उनकी संख्या है। तो ये पूरा गणित निकाल करके दिया है इन्होंने, बस और कुछ नहीं है इसमें, ये सब चल रहा है। अब उन्होंने कहा कि जगन्य स्थिति बंध है, उसके जगन्य स्थिति बंध के अध्यवसाय स्थान कम होंगे, जगन्य होंगे। फिर उससे दूसरे समय वाले के बोले 6 प्रमाण बढ़ता हुआ, फिर तीसरे समय वाले के बोले 6 प्रमाण बढ़ता हुआ, फिर चौथे समय वाले के 6 प्रमाण बढ़ता हुआ। तो ये 6 प्रमाण बढ़ता बढ़ता जी, तो ये गुणानी नाना गुणानी, इनके माध्यम से उनको बतला दिया, पूरा दर्शा दिया। ये है इसमें, वो अनुकृष्टि की रचना होती है, उसमें कर्म में ही होती है, वो उसी हिसाब से फिर उन्होंने की है उसमें, ठीक है। अनुकृष्टि की रचना जो अध्ययकरण जो परिणाम होता है उसके अनुसार उन्होंने बनाई है, ठीक है। पहले समय के परिणाम इतने हैं, फिर दूसरे समय के परिणाम इतने हैं, फिर तीसरे समय के परिणाम इतने हैं, हाँ।
तो ये अलग अलग किए, फिर चार स्थानों में बांटे हैं। हाँ, ये जगन्य परिणाम, फिर उससे आगे के परिणाम, फिर उससे आगे के परिणाम, फिर उससे आगे के परिणाम, इस तरह से ये इन्होंने 6 प्रमाण बढ़ता हुआ इन्होंने बतलाया है। ठीक है, तो ये इसमें सारी व्यवस्था है। और जामे तो इतना अपन को समझ लेना चाहिए कि एक एक जो है अपन को क्या क्या लेना है। पहले तो प्रकृतियों की संख्या, पहले क्या लेंगे अपन? प्रकृतियों की संख्या, माने प्रकृतियों के भेद। एक एक प्रकृति के कितने कितने भेद हैं, तो असंख्य लोक प्रमाण है। ठीक है, पहले मान लीजिए ज्ञानावरणी के 5 भेद किए, अब 5 भेदों के उत्तर और भेद करो तो असंख्य लोक प्रमाण भेद, तो ये क्या हो गया? प्रकृति भेद। अब प्रकृति भेद के बाद स्थिति भेद, तो स्थिति भेद कितने आएंगे? तुम लिखते तो हो नहीं है, लिखो बे करो जी। स्थिति भेद कितने आएंगे? तो प्रकृति भेदों से असंख्यात गुणे। ठीक है, स्थिति भेद कितने बनेंगे? असंख्यात, क्योंकि एक एक स्थिति के, एक एक प्रकृति के स्थिति भेद कितने हैं? असंख्यात। समय असंख्यात, कितने? संख्यात कोड़ा कोड़ी पल्य, जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक। ठीक है, तो वो कितने हो गए भेद? असंख्यात। स्थिति भेद कितने बने? असंख्यात। अब एक तो जब एक प्रकृति के असंख्यात स्थिति भेद हैं तो सारी प्रकृतियों के कितने होंगे? तो भी असंख्यात गुणे हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए थे? जो स्थिति भेद थे उन स्थिति भेदों से असंख्यात गुणे, जे प्रकृति भेदों से असंख्यात गुणे स्थिति भेद। अब एक एक स्थिति के, एक एक स्थिति बंध के परिणाम कितने हैं? अध्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक गुणे। ठीक है, तो जितने स्थिति भेद थे उन स्थिति भेदों से असंख्यात लोक गुणे परिणाम स्थान हो जाएंगे, माने अध्यवसाय स्थान हो जाएंगे। ठीक है, अध्यवसाय स्थान हो गए। अब एक एक अध्यवसाय स्थान के, एक एक स्थिति अध्यवसाय स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है। तो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कितने हो जाएंगे? ये भी असंख्यात गुणे हो जाएंगे। और इनसे अनंत गुणे कर्म परमाणु में। तो ये इन्होंने सारी संख्या को निकाल करके दिखला दिया। ये अपन को देखना है, बस इसी में चल रहा है पूरा। गुणानी नाना गुणानी, पूरा गणित इसी में चल रहा है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उत्तरोत्तर भी असंख्यात गुणे संख्यात गुणे होते जाते हैं, क्योंकि अनुभाग बंध के परिणाम अधिक होते हैं। अनुभाग बंध के परिणाम अधिक होते हैं। स्थिति बंध के परिणाम, एक एक प्रकृति स्थिति बंध के परिणाम असंख्यात लोक गुण, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ठीक है, तो अब कौन से परिणाम से कौन सी स्थिति को बांध रहा है, ये अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें। तो इससे स्थिति बंद होता है, अनुभाग बंद होता है। ये कसाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे और कोई? हाँ, क्या? अभी प्रमाद का भी गणित चल रहा है, कर्मकांड जीव कांड का विषय है, उसको हम अलग से बता देंगे, अलग से बता देंगे। कर्मकांड है वो पुस्तक नहीं है, अभी पुस्तक सामने रखना पड़ेगी। हैं? दूसरा प्रश्न अब पूछ लो, कौन सा पूछना है? हाँ, बात बलों पर टिका हुआ है। नहीं है कमजोर, बात बले मजबूत हैं। कोई एक बात बले थोड़ा ही है, तो 3 बात बले। अब 3 बात बले हैं तो 3 बात बले के ऊपर एक पृथ्वी टिकी है, फिर दूसरी पृथ्वी, फिर उसके नीचे 3 बात बले, फिर तीसरी पृथ्वी, फिर उसके नीचे 3 बात बले।
और प्रत्येक बात बले 20-20 हजार योजन मोटी है, 20,000 योजन एक बात बले, तो कुल मिलाकर के 60,000 योजन मोटी हो जाती बात बले। ठोस का नहीं है, हाँ नहीं ठोस है वो भी, उनके ऊपर टिकी रहती है, इतनी ताकत है कि पृथ्वी को वो साधे रहती हैं, ठीक है, इतनी उनमें ताकत है। जी बताओ कि एक टायर होता है, टायर ट्यूब होता है, और ट्यूब में हवा भरी जाती है तो उसके ऊपर कितना वजन रख देते हैं अपन, हैं 15 टन, 20 टन, 25 टन, 40 टन तो आ जाता है। क्या है उसमें, हवा ही तो है, किसके ऊपर टिका है, हवा के ऊपर ही टिका है ना, तो हवा में कोई छोटी मोटी शक्ति है। हाँ पानी इस साइड नहीं आया। हाँ, तो माने टायर है, टायर के ऊपर टनों वजन टिक जाता है, तो ऐसी बात बलें के धरती टिकी रहती है। पहली पृथ्वी है, पहली पृथ्वी के नीचे 3 बात बले, फिर दूसरी पृथ्वी आएगी उसके नीचे फिर 3 बात बले, फिर तीसरी पृथ्वी आएगी फिर उसके नीचे फिर बात बले, फिर चौथी पृथ्वी आएगी उसके नीचे फिर बात बले, 5वीं आएगी फिर उसके नीचे बात बले, 6वीं 7वीं, तो सबके नीचे बात बले हैं, नीचे नीचे 20-20 हजार योजन मोटी। फिर कल पृथ्वी है, फिर कल पृथ्वी के नीचे भी बात बले 3, और साइड से बात बले, तो साइड से भी बात बले रहती है। अब बात बले किसके आधार से हैं, वो आकाश के आधार से, बात बले जो है आकाश के आधार से। आकाश किसके आधार से है, आकाश का कोई आधार नहीं है, वो स्वयं अपने आधार से, क्योंकि उससे बड़ा कोई है नहीं है, तो वो स्वयं के आधार से ऐसा, ठीक है। और कोई बात, हैं अरियंत भगवान ने देखा है, काउंटिंग नहीं है, ऐसा रहता है। देखो कि जितना जितना मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जानता है वो संख्यात होता है, और जब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के आगे निकल जाता है, अवधि ज्ञान का विषय आता है, वो असंख्यात होता है, और अवधि ज्ञान से भी आगे निकल जाता है वो केवल ज्ञान का विषय होता है, वो अनंत होता है। तो केवल ज्ञान संख्यात को भी जानता है, असंख्यात को भी जानता है, अनंत को भी जानता है, क्योंकि बड़े को जानता है तो छोटे को भी जानता है, ठीक है ना। और मति ज्ञान जो है केवल संख्यात को जानता है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, इसलिए इनकी काउंटिंग है। अब ये क्या है कि असंख्यात, तो असंख्यात का मतलब है कि एक एक करके एक दिन संख्या वो समाप्त हो जाए, वो असंख्यात है, लेकिन उसे गिना नहीं जा सके। हाँ, मत ज्ञान गिन नहीं सके उसको, श्रुति ज्ञान उसको जान नहीं सके, श्रुति ज्ञान उसको काउंटिंग ना कर सके, वो क्या हो जाता है, असंख्यात, ठीक है। लेकिन धीरे 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 करके वो समाप्त हो जाए एक दिन, वो होती है असंख्यात, ठीक है। और जिसको काउंटिंग किया जा सकता है वो संख्यात होती है। और अनंत, अनंत भी 2 प्रकार का होता है, एक सक्षय अनंत होता है और एक अक्षय अनंत होता है। सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। सक्षय अनंत का मतलब है कि जो अवधि ज्ञान के विषय से ऊपर निकल जाए, लेकिन जिसका धीरे धीरे करके क्षय हो जाए, वो सक्षय अनंत होता है। वो अब अवधि ज्ञान से ऊपर निकल गया है, केवल ज्ञान का विषय हो गया है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। और अनंत कहते हैं तो अब धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको सक्षय अनंत कहते हैं। और एक होता है अक्षय अनंत, जिसमें आमदनी ना हो, खर्च होता रहे, फिर भी उसकी संख्या वैसी की वैसी बनी रहे, माने कम ना हो, वो है अक्षय अनंत। समाप्त न हो, वो है अक्षय अनंत। जैसे हम उदाहरण दें, एक उदाहरण ले लीजिए
जैसे मान लीजिए स्वयंभू रमण समुद्र है, और स्वयंभू रमण समुद्र में से 1 लोटा पानी भर लो। स्वयंभू रमण कितना बड़ा है? कुछ मालूम नहीं हुआ करे तो जिनवाणी के खिलाफ नहीं बोलना। जम्बूद्वीप उसको पढ़ो अच्छी तरह से पहले। स्वयंभू रमण कितना बड़ा है? आधे राजू का है। तो जम्बूद्वीप तो 1 लाख का है, आधे राजू का है। ठीक है, कितना बड़ा है? आधे राजू का। और आधे राजू में ये असंख्यात द्वीप समुद्र है। ठीक है, असंख्यात द्वीप समुद्र कितने हैं उसमें? आधे राजू में। और आधे राजू में अकेला स्वयंभू रमण समुद्र है। तो स्वयंभू रमण समुद्र में से अपन 1 लोटा पानी भर लेंगे तो कितना कम हुआ उसमें? कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और लवण समुद्र में उस पानी को डाल दो, 1 लोटा पानी को, तो स्वयंभू रमण में से कितना कम हुआ? बोले कुछ भी पता नहीं चलेगा। और लवण समुद्र में कितना बढ़ गया? बोले यहां भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से अनंत में से कितना भी खर्च होता रहे उसमें पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे बोले 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं तो एक दिन जीव समाप्त हो जाए? नहीं समाप्त होंगे। क्यों नहीं समाप्त होंगे? कि अकेले आलू के अंदर इतने जीव हैं कि सिद्ध राशि और सिद्ध राशि की पावर सिद्ध राशि, ठीक है, सिद्ध राशि और सिद्ध राशि की पावर सिद्ध राशि बराबर संसार बराबर 1 आलू की राशि। 1 आलू में इतने जीव हैं। ठीक है, माने सिद्ध राशि जितने अभी तक सिद्ध हुए हैं उनसे उतनी ही बार उसी राशि का गुणा करो, तो जितनी संख्या आए उतने जीव तो 1 आलू के अंदर हैं। क्योंकि एक शरीर के अंदर अनंत शरीर होते हैं, ऐसे असंख्या शरीर हैं उस आलू के अंदर। तो इतने सूक्ष्म है कि अपन जो उसको देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, दूरबीन से नहीं जान सकते। ठीक है, अरिहंत भगवान ने बतलाया है, और अरिहंत भगवान की बात को हम स्वीकार करते हैं, है ना, क्योंकि वो अन्यथावादी नहीं हो सकते। तो जब 1 आलू में इतने जीव हैं तो संसार में आलू कितने हैं? बनते रहे सिद्ध 6 महीने 8 समय में, अनंत काल तक बनते रहे, अनंत काल तक बनते रहेंगे, तब भी 1 आलू के जीव मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे आलू कितने हैं? फिर सकलकंदी कितनी है? फिर गाजर मूली कितनी है? फिर साधारण वनस्पतियां कितनी हैं, है ना, फिर प्रत्येक वनस्पतियां कितनी हैं? फिर जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, है ना, ये पृथ्वी का एक, ये जीव कितने हैं? फिर इनसे भी अनंत गुणे सूक्ष्म जीव हैं। फिर त्रस जीव हैं। त्रस जीव तो बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं ये तो उनके सामने, उस राशि के सामने। तो कितने भी जीव मोक्ष जाते रहें फिर भी अनंत काल में भी जीव राशि समाप्त नहीं होगी, वैसी की वैसी बनी रहेगी। क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी सी निकल जाएगी। मैंने 1 लोटा पानी उसमें से भर लाया, उसमें डाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाई देगा कि कितना पानी कम हुआ, कितना बढ़ा? नहीं देखेगा। तो इसी प्रकार से जीव राशि जाते हैं, सिद्ध बनते हैं, कितने जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये होता है अक्षय अनंत, जिसका कभी क्षय नहीं होता। ठीक है, क्या अपन करके क्या है, क्या करके आए? अपन तो पंच परावर्तन कर ही रहे हैं संसार में, कब से? अनादिकाल से। हम संसार में कब से हैं? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे संसार में? ज्यादा समय तक नहीं रहना है।
जल्दी निकल जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। सत्य धर्म को समझ लिया है, जिन्होंने नहीं समझा है वो, उनका पता नहीं है संसार कितना है। ठीक है, और कोई बात, और कोई प्रश्न? जब से हम क्या बता रहे थे? सक्ष अनंत पहले बताया था इसके, जिसका 6 हो जाए धीरे धीरे। हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। और क्या क्या होता है? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 608 जीव ही निगोद से निकलते हैं। 608 जीव ही दर्शन मोहनी की छपना करते हैं। 608 जीव ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये 608 की आंकड़ा रहता है एक। और बोलो। हाँ, दर्शन मोहनी की छपना। तो दर्शन मोहनी की छपना 6 समय की एक ही बात है, वो तो उसकी छपना करे 6 समय दर्शन हो जाता है। और कोई बात है? 608 जीव ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पर श्रेणी आरोहण करना और केवल ज्ञान प्राप्त करना, छपक श्रेणी वाले ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो सब उसी में समाहित हो जाते हैं। और कोई बात, और कोई प्रश्न, और कोई जिज्ञासा? मिथ्या दृष्टि। हाँ, चले जाते हैं, वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से नरक भी जा सकते हैं, वहाँ से मोक्ष भी जा सकते हैं, वहाँ से स्वर्ग भी जा सकते हैं। लेकिन जो 123 जीव हैं वो नियम से मोक्ष जाएंगे। यहाँ से भरत क्षेत्र से 123 जीव विदेश क्षेत्र जाएंगे और 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। 9 साल की उम्र में फिर केवली बन के रहेंगे वहाँ पर, और जब उनकी आयु पूरी हो जाएगी तो मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे 123 जीव वहाँ जाते हैं। मिथ्यात्व के साथ ही जाएंगे, भद्र मिथ्या दृष्टि। ठीक है, हाँ, वहाँ जाके सम्य दर्शन कर लेंगे, संयम धारण कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे वहाँ तो। और कोई जिज्ञासा, और कोई प्रश्न? केवल ज्ञान। सम्य दर्शन दर्शन भेद है उसमें। 8 अंग 25 दोष से रहित जो विशेष विशुद्धि से युक्त सम्यक्त होता है वो दर्शन विशुद्धि कहलाता है। उसमें ये सर्व जीवों के कल्याण की भावना बाता है, सभी जीवों के कल्याण की भावना बाता है, वो दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। अब सर्व जीवों के कल्याण की भावना बाते समय अब उसके सामने कोई जीव आ जाए ऐसा जिसकी उसे सहायता करना है, सेवा करना है, तो अब कैसा भी जीव आ जाए, दान देना है तो दान देगा, तो दान में प्रसिद्ध हो जाएगा। भैयावृत्ति करना है भैयावृत्ति करेगा, भक्ति करना है भक्ति करेगा, आचार्य परमिष्टियाँ आचार्य परमिष्टि की भक्ति करेगा, उपाध्याय परमिष्टियाँ उनकी भक्ति करेगा, साधु परमिष्टियाँ उनकी भक्ति करेगा, अरिहंत परमिष्टियाँ उनकी भक्ति करेगा। तो ये अलग अलग भावनाएं, वो उत्कृष्ट भावना, सम्यक्त्व की भावना, उत्कृष्ट भावना, और उसके साथ में सभी जीवों के कल्याण की भावना, ये कहलाती है दर्शन विशुद्धि भावना। और उस दर्शन विशुद्धि भावना से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है, आश्रव और बंद होता है। ठीक है, सभी सम्य दृष्टियों को नहीं होता है, सभी राजा श्रेणी के जैसे थोड़े ही थे, सम्य दृष्टि तो बहुत थी, लेकिन राजा श्रेणिक, बताओ उसने क्या स्थिति देखी? मुनि महाराज को देखा, आर्यगा माता जी को देखा, आर्यगा माता जी गर्भवती और मुनि महाराज मछली पकड़ रहे हैं। वो तो देव आए थे परीक्षा करने के लिए,
तब भी उसने जाकर के पहले नमोस्तु किया। ऐसा कोई करेगा? वर्तमान में कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं देता, नहीं करेगा, मुंह फेर लेगा, कई जगह आलोचना करेगा, निंदा करेगा। अबे महाराज तो ऐसा कर रहे थे, बे महाराज तो ऐसा कर रहे थे। ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है किसी के कर्म का उदय हो ऐसा, और हमारे निमित्त से वह कर्म ढीला पड़ जाए। मुनि महाराज अथवा कोई भी धर्मात्मा है वो संभल जाए, उसका कर्म ढीला पड़ जाए, उसका भी उद्धार हो जाए। ये तो राजा श्रेणिक के अंदर सोच थी, हमारे अंदर थोड़ी है। अपन लोग थोड़ी करते हैं ऐसा। तो राजा श्रेणिक जो है, अपन लोग तो जो और कहते हैं अरे ये तो जी अपने संग के नहीं है, इनको हार पानी नहीं देना, जान दो इनको तो, है ना। वो संघवाद, पंथवाद, ये तो 20 पंथी है, ये 13 पंथी है, ये उनके संग के, ये उनके संग के। संघवाद, पंथवाद, संतवाद, ये जो है ये मिथ्यात्व के लक्षण है। ये सब मिथ्यात्व के लक्षण है, सब मिथ्या दृष्टि। जो संघवाद, संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद, इनमें पड़े हुए हैं, सब मिथ्या दृष्टि, सब जो है दीर्घ संसारी हैं, संसार में परिभ्रमण करेंगे। जब तक इनके अंदर ये भावना बनी रहेगी तब तक एक भी सम्य दृष्टि नहीं हो सकता। लेकिन राजा श्रेणिक तीर्थंकर प्रकृति का बंधक, छायिक सम्य दृष्टि, जैसे मुनि महाराज को विषम परिस्थिति में देखता है जाकर के, फिर भी नमोस्तु करता है, नमोस्तु करके संबोधन करता है। वह संबोधन करके वो तो प्रकट हो जाते हैं कि हम तो देव हैं, हम कोई मुनि महाराज नहीं है। तुम्हारी कहीं कोई परीक्षा लेने आ जाए तुम तो फेल हो जाओगे, बिल्कुल जीरो आएगा, जीरो। इसलिए ऐसी भावना सम्यक दृष्टि की होती है, सभी के कल्याण की भावना होती है। केवली के पादमूल में बैठ करके यही भावना बात है, हे भगवान आप जीवों का कल्याण कर रहे हैं, मैं भी जीवों का कल्याण कर सकूं, मैं भी अपना कल्याण करूं, अपने साथ साथ अन्य जीवों का भी कल्याण करूं। ऐसी भावना जब उसकी होती है तब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। तो ये 16 कारण कर रहे हैं, उपवास करते हैं, तो 16 कारण केवल उपवास करने से काम नहीं चलेगा। ऐसी भावना भी भाव, और ऐसी भावना भाते हुए अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो काम भी करो। ऐसा नहीं कि कोरी भावना भाएं, क्रिया भी करना पड़ेगी। केवल भावना करने से पेट नहीं भर जाता है, भोजन करना पड़ेगा। भावना तो कर ली हम सबका कल्याण करें, सबका कल्याण हो, और कोई मुनि महाराज आ गए सामने तो मुंह फेर लिया। कभी भी तीर्थंकर नहीं बनोगे, मिथ्या दृष्टि और हो जाओगे। अब आ गए हैं तो चौका लगाना पड़ेगा, आहार कराना पड़ेगा। ऐसी भावना से कराते हो तो भी तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। तुम तो देख करके जैसे ही मुनि महाराज दिखाई दे जाएं, जैसे ही पात्र दिखाई दे जाए, भक्ति से भर जाओ। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ऐसी भावना से भर जाओ। तो ऐसी भावना से भर जाओगे तो जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर सकते हो। और अब आ गए तो करना पड़ेगा। अब वो नंबर है हमारा, नंबर लगा दिए, इतने दिन चौका तुम लगाओगे, इतने दिन तुम लगाओगे, इतने दिन तुम लगाओगे, क्या फल मिलेगा? हम तो 4 दिन लगाएंगे, बस हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, क्या फल मिलेगा? अरे तुम तो जो कहोगे जब तक महाराज रहेंगे तब तक आएगा, हम तो हमेशा लगाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, उसमें महाराज को पड़ेगाएंगे, उसमें आहार कराएंगे। तो ऐसी भावना हमारे अंदर जहाँ हो जाएगी, ये दर्शन विशुद्धि भावना तक हमारी ले जाती है, ये हमारे सम्यक दर्शन को शुद्ध कर देती है। ठीक है ना? तो इस तरह की भावना होना चाहिए। क्या बोल रहे थे समोसरण में?
हाँ, सब पूछते हैं। हाँ, तो सभी प्रश्न पूछते हैं और सभी के आंसर मिलते हैं। ठीक है ना? क्या है? हो सकता है। हो। हाँ, केवली का पाद मूल होना चाहिए। हाँ हाँ, उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है। ऐसी तो हम पकड़ते। उन्हें मालूम है कि द्रव्य स्त्री वेद में द्रव्य स्त्री को सम्य दर्शन नहीं हो सकता। अच्छा, एक सम्य दर्शन तीर्थंकर प्रकृति का बंध, लेकिन वो ठीक है, ये बच्चे को मालूम है कि द्रव्य स्त्री में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, लेकिन भाव स्त्री को हो सकता है। अब बच्चे से मतलब जो समझदार हैं थोड़े से, अब ऐसे नहीं कि 2-5 साल के बच्चे को, जो 8 साल से ऊपर हैं, माने जिन्होंने थोड़ी सी अध्ययन किया है, 8 साल से मतलब से थोड़ा अध्ययन किया है उन्होंने, उनको मालूम है, ये तो विद्वान है, विदुषी है, इनको तो मालूम है ना, इसलिए हम पकड़ते हैं। तो द्रव्य स्त्री को नहीं हो सकता, भाव स्त्री को हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है? किसको हो सकता है? कोई उदाहरण हम किसका दें, बताओ, तुम्हें हो गया? नहीं हुआ। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, देवियों को होता है कि नहीं होता? क्या वो कौन स्त्री नहीं है? वो स्त्री नहीं है। मनुष्य में अवधि ज्ञान किस महिला को था, ये तो उदाहरण अभी हमारे ध्यान में नहीं है। ठीक है, लेकिन भाव स्त्री वेदी को हो सकता है। भाव स्त्री वेदी को अवधि ज्ञान हो सकता है, मना परे ज्ञान नहीं होता है। ठीक है? और द्रव्य स्त्री वेदी को अभी हमारे पास उदाहरण नहीं मालूम है, अभी हमें ध्यान नहीं है, जब वो ध्यान में आ जाएगा हम कहीं देख लेंगे तो बता देंगे। लेकिन कोई सतियों को कहीं आता है कि किन्हीं को हुआ हो, लेकिन देवियों में होता है, तो देवियों में होता है तो महिलाओं को तो होता है कुअवधि ज्ञान। और मनुष्य गति में, त्रियंच गति में ढूंढ लेना, मिल जाए सो ले आना हमारे पास ही, ताकि हमें भी पता चल जाए। तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल जाए सो देख लेना, हमें मिल जाए सो हम बता देंगे। हाँ, सुलोचना को 11 अंग का ज्ञान था, 11 अंग का ज्ञान था। अवधि ज्ञान के विषय में देखना पड़ेगा। भाव द्रव्य स्त्री को, भाव स्त्री को होता है, ये पक्का है। ठीक है? और कोई बात? तो हाँ, भाव स्त्री को तो होता है, ये पक्का है। मना परे ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अवधि ज्ञान होता है। ठीक है? द्रव्य से पुरुष है, लेकिन भाव से कोई स्त्री है तो उसको होता है ना? हाँ, और कोई बात है? 12 अंग द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली। देखो, 11 अंग जो द्वादशांग है ना, तो 11 अंग में जितने पद हैं, उन 11 अंग के पदों से संख्यात गुणे 12वें अंग में पद हैं। क्योंकि 11 अंगों में सब मिला करके, पहले अंग से लेकर के 11 अंग तक मिला करके लगभग 4 करोड़ के आसपास होते हैं। ठीक है? और संपूर्ण द्वादशांग में कितने हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। तो वहाँ से 4 करोड़ घटाए दो,
तो शेष जितने बचे वे सब 12वें अंग के तो हैं। 12वें अंग के 5 भेद होते हैं। जो दृष्टिवाद है, दृष्टिवाद अंग है, उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है? नहीं पता? जब देख ले अगर रजनवाणी यंत्र लगा हुआ है। हाँ, परिकर्म, प्रथमान योग, परिकर्म, सूत्र, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। परिकर्म चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, जो उसके वेद हैं, 5 वेद हैं इसके परिकर्म के। सूत्र हैं, और फिर चूलिका, जलगता, स्थलगता, आकाशगता, मायागता, रूपगता, ये 5 वेद चूलिका के हो जाते हैं। और पूर्वगत के कितने वेद हो गए? 14, और प्रथमान योग। तो इस तरह से ये 12वां दृष्टिवाद अंग कहलाता है। तो इसके अलग अलग भेद हैं, 5 भेद हैं इसके, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसी में पद हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपना समय समाप्त हुआ। आज इतना ही, कल अपन फिर देखेंगे। बोले महावीर भगवान की